मेरे फ्रेम में आज़ाद विंद की बहन सौम्या है। सौम्या आज जनपद जौनपुर के डीएम से मिली और क्या कुछ डीएम ने कहा हम बात करने की कोशिश करता हूं कि आज 2 दिन हो चुके हैं रवि यादव का इनकाउंटर हुए, अगली कार्रवाई क्या होगा, क्या कुछ डीएम सौम्या से बताते हैं। सौम्या आज डीएम से मिली, क्या कुछ बात हुई? वही हमने अपनी बातें रखा कि सर जैसे कि हमने 7 दिन का आपको टाइम दिया, उसमें कार्रवाई हो गई, ऐसे ही जल्द से जल्द कार्रवाई हो ये लोग के ऊपर। तो डीएम ने क्या कहा उसको? ठीक है, थोड़ा मतलब शांति बनाए रखो, होगा। तो क्या लग रहा है 2 दिन रवि यादव का इनकाउंटर हो गया और अभी तक जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ था, ऐसे लग रहा था कि पुलिस प्रशासन अगला इनकाउंटर किसी और भी कर सकती है, अगली कार्रवाई कर सकती है। 2 दिन बीत चुके हैं, क्या लग रहा है अगला? बस देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए हर हाल में। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ ऐसे ही जैसे रवि यादव का हुआ वैसे ही होना चाहिए। क्या डीएम से मिलने के बाद डीएम ने कोई डेट वोट दी है? नहीं। क्या मुलाकात एसपी साहब से भी की? नहीं, एसपी साहब से क्यों नहीं की? क्योंकि उनका कहीं मीटिंग था, वो वहाँ पे थे, तभी नहीं मुलाकात हुई। अभी एक बयान आता है ओम प्रकाश राजभर, कहते हैं अखिलेश यादव ट्वीट कहते हैं कि जब कोई यादव मराता है तब अखिलेश यादव को दर्द होता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने तो हमसे ये कहा जितने अपराधी थे सारे के सारे बचने नहीं चाहिए, सबके सब खत्म होने चाहिए। तो ऐसे कैसे बोल दिए वो? ये है सब, देखिए जातिवाद ला के इसमें जो रोटियां सेकना चाह रहे हैं वो नहीं हम चाहते हैं। और ये समाज को खड़ा होना चाहिए, समाज को ये चीज़ देखना चाहिए। जातिवाद ला के आप लोग को भिड़ाते हैं, भिड़ाने के बाद क्या होता है? रोते तो आप ही लोग हैं ना, रोता कौन है? जातिवाद छोड़िए और ये देखिए जो अपराधी हैं वो ख़त्म हो, ताकि आपका बच्चा कभी अपराधियों का साथ पकड़ के अपराधी ना बने और आपका बच्चा कभी मरे ना। ऐसे हम ये चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जातिवाद पे आप अड़े रहें और जातिवाद करते करते आप लोग भिड़ते रहें, इसमें फ़ायदा किसका होगा? यहाँ के नेताओं को होगा। तो वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आप बस जूते साफ करने के लिए बने रहोगे और किसी काम के नहीं रहोगे। हम कहेंगे जातिवाद छोड़ के ये देखिए अपराधी ख़त्म होंगे तो आपके बच्चे जो हैं अपराधियों के साथ नहीं पकड़ेंगे, अपराधी नहीं बनेंगे। और पढ़ाई लिखाई में जो होगा, अपना पढ़ाई लिखाई से ध्यान उन लोग का भटकेगा नहीं। अगर ऐसे लोग का साथ पकड़ेंगे तो ध्यान भटकेगा। और सीधी सी बात है, अपने बच्चे को खुद ही संभाल सकते हैं आप लोग। और अगर संभालना है तो ऐसे अपराधियों को ख़त्म करना ज़रूरी है। मंत्री को बोल रही हो राजभरों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। हमको देखिए, हम तो बस इतना कहेंगे, ये राजभर जो हैं ये सब कुछ देखना चाहिए, चाहे हम हैं चाहे वो हैं। उनके भी शरीर में वही चल रहा है, हमारे भी शरीर में वही चल रहा है। उनके भी शरीर में खून है, पानी है, जो उनके शरीर में चल रहा है वही हमारे शरीर में चल रहा है। तो इससे काहे वो लोग को ये लगता है कि ये जाति क्यों ला रहे हैं? जाति आपको लग रहा है वो आपके लिए मसीहा है? ये नहीं सोच रहे हैं कि कल वो जब आप जूता साफ करवाएगा तो आप कैसे लगेगा? वो तो यही चाहता है ना, आपको कितना सहयोग करेगा। आप लोग के घर का जो लड़का मरता है आके क्या करता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 12,000, 1 लाख, 2 लाख इसे पैसा देता है ना। पैसा से आपका बेटा आता है जो मतलब राजनीति में जाता है, जो संरक्षण में रह के, या फिर आप गरीब हैं, और लड़ते हैं, ऐसे लोग आपको भिड़ा देंगे कि वो जाति है, अगले जाति का ऐसे लड़ते हैं। अगर आप राजभर में होता तब कौन सा जाति उसमें लाएंगे? अपराधी तो अपराधी होता है ना। तो ये जो अपराधी अगर ये ख़त्म नहीं होंगे, कल वही आपका बच्चा भोले राजभर का साथ पकड़ता है, आप राजभर हो वो राजभर है, साथ पकड़ता है, कल आपके बेटे में अनबन हुआ और आपके बेटे को मरवा दिए तो अब क्या करेंगे? तब आप ही रोएंगे ना। तो वो आपका सुनेगा? वो तो उसी का सुनेगा ना, भोले राजभर का ही सुनेगा, क्योंकि उसका साथी तो वही है, आपका नहीं सुनेगा। लेकिन आपको यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको ये समय हमारे जाति के हमारे मसीहा है, ये मसीहा नहीं है। ये बस जाति जाति करके ना रोटी सेक रहे हैं आपके, और आपसे जूता साफ करवाएंगे, यही चाह रहे हैं। हाँ, ओपी राजभर को आप बता रहे जातिवाद नेता, राजभरों से अपना जूता पोंछवाएंगे, साफ करवाएंगे। संजय निषाद आपकी जाति के, आप ही समाज है, क्या कुछ देखिए सर, वो तो हमारे साथ आए नहीं, खड़े हुए नहीं हुए। जब वो आए नहीं तो हम क्या जाने वो हमारे जाति के हैं। वोट तो दिया होगा? हमने तो वोट दिया है, हमने तो बीजेपी को वोट दिया है। अब जिसको जितवाए हैं वो, अब जो जीता है तो वो हम लोग को जब रहेगा तब ना। वोट बीजेपी को दिया, सरकार बीजेपी की है और लड़ाई लड़ रही हो। लड़ाई लड़ रहे हैं तो बीजेपी को हमको इंसाफ देना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन अब उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको उनके ऊपर करना चाहिए ना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों जातिवाद में भिड़ा रहे हैं सबको।
मंत्री गिरीश चंद का कितना सहयोग मिला? क्या सहयोग मिला है? जब मेरे भाई का अंतिम संस्कार करना था तो हमारे घर आए, उसके बाद तो कभी दिखे नहीं। क्या सहयोग मिल रहा है हमको? देखिए, कोई सहयोग वो ना दे, हमको कोई सहयोग नहीं चाहिए। जो सब कह रहे हैं कि इनको इतना दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए ना, हमको कुछ मत दीजिए। हमको बस इतना दे दीजिए कि जो मेरे भाई के अपराधी हैं उनको यमराज के पास पहुंचा दीजिए, बस इतना दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। रवि यादव का इनकाउंटर हो जाता है, 2 दिन बीत गया। एक खबर चल रही है, ये भी तमाम लोगों का ये लगा रहे हैं कि जो भोले राजभर है, जो प्रदीप बिंद है और जो शोले राजभर, वो कोर्ट में सरेंडर होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो हम नहीं होने देंगे सर। अगर ऐसा होता है तो हम यही जानेंगे सत्ता के संरक्षण वालों को, जो अपराधी हैं वो बचेंगे, तो बचेंगे, कल छूटेंगे, फिर हम लोग को मारेंगे। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है कि सत्ता के संरक्षण वालों को? ये तो योगी के, तो ये जवाब जो है योगी को देना पड़ेगा। ये जवाब तब योगी देंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो लोग को छोड़ रहे हैं, क्यों वो लोग को यहाँ पे ला रहे हैं। अपराधी को ऐसे बचाएंगे तो कल अपराधी छूटेगा, फिर एक गरीब को मारेगा ना। सत्ता के संरक्षण वालों को ही बचाया जाएगा तब। हम तब इस बात, जो ये बात किया जा रहा है, तो हम यही कहेंगे, गरीब के घर का लड़का जो था, जो सत्ता के संरक्षण में नहीं था, वो अपराधी था, उसको आप मार दिए। और जो गरीब के घर का लड़का नहीं है, जो सत्ता के संरक्षण में है, उनको आप बचा रहे हैं। तो कैसा इंसाफ ये है? और जो जड़ था, जो जड़ है, उसको आप बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जवाब हमको मोदी योगी देंगे और कोई नहीं देगा। तब ये जवाब वही देंगे। अगर सरेंडर कर देते तो उसमें मैं क्या करूँ? तब मोदी और योगी से जवाब लिया जाएगा। जहाँ पे वो सरेंडर रहेंगे वहीं पे बैठा जाएगा, और जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक बैठेंगे, या फिर मर जाएंगे या फिर मार दिए जाएंगे, चलेगा, लेकिन वहीं बैठेंगे और निकलेंगे। हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन निकाल के बीच चौराहे पे मारे उसको, जब तक मरेंगे नहीं। चाहे इतिहास बदल जाए, चाहे लीगल कार्रवाई बदल जाए, चाहे इनका कुछ भी बदल जाए, हमसे उससे नहीं मतलब। हमको अपराधी खत्म होने से मतलब है। अगर सरेंडर कर देते तो उनके ऊपर, उनके साथ फिर तो न्यायालय की प्रक्रिया चलेगी, तो उसमें भी तो न्याय होगा ना। अपराधी के साथ अगर न्यायालय की प्रक्रिया चलेगी, तो बेगुनाह जो मरा है उसके साथ कौन सी प्रक्रिया चलेगी? इनकाउंटर न्याय नहीं होता। तब क्या होता वो? अगर वो मेरे भाई को, बारात मेरे भाई की जा रही है, ऐसे मारे हैं, तो उनके साथ कैसा न्यायालय? ये कौन सा न्यायालय है जिसमें अपराधी को इस तरह मतलब उसको पाला जाए, फिर उसको छोड़ा जाए, फिर दूसरा अपराध करने के लिए? 3 हत्या किया ना, 4 हत्या किया है ना, वो उसको अब अधिकार भी नहीं है उसका कि वो न्यायालय में जाए। देखो, देश संविधान से चलता है, संविधान में न्यायालय प्रक्रिया बना है, ना कि ये राजतंत्र की डायरेक्ट बीच चौराहे पे। न्यायालय प्रक्रिया से चलता है, ठीक है। वो किसके लिए बना है पता है? वो बना है जो बेगुनाह होते हैं उनके लिए बना है। अगर कोई अपराध करता है, एक छोटी मोटी अपराध करता है, उसके लिए बना है। कोई हत्या करता है ना, 4 हत्याएं करता है ना, उसके लिए न्यायालय नहीं रहना चाहिए। उसके लिए यही कानून होना चाहिए कि बीच चौराहे पे ख़त्म करो उसको। और हम यही चाहते हैं। अब चाहे न्यायालय बदल जाए इनका, चाहे इनकी कार्रवाई बदल जाए, चाहे इनकी धाराएं बदल जाए, चाहे जो बदल जाए, हमको कुछ उससे नहीं लेना। हमको न्याय से मतलब है। न्याय यही है कि इनका इनकाउंटर हो, फुल इनकाउंटर हो, और बीच चौराहे पे मारे जाए ये लोग। 6 आरोपी का इनकाउंटर होना पॉसिबल है? ये सरकार जवाब देगी। योगी कभी सुना है कि? हाँ, हमारे योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं ना, एक चौराहे पे अगर वो करता है, दूसरे चौराहे पे उसकी यमराज खड़ी है। तो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो खड़ी होनी चाहिए। अब है उन्हीं की सरकार, और खड़ी होनी चाहिए, और छवो खत्म होने चाहिए। तुम कह रही योगी, आप कह रहे हो कि सरकार योगी जी की, मंत्री जी कुछ आए भी नहीं, ना ही आर्थिक मदद की दिया, ना ही योगी जी आपसे मिले, ना ही मदद किया कुछ, ना ही आपके मुद्दे बोले कुछ। तो देखिए, वो नहीं आए, कोई बात नहीं, सुन तो रहे हैं, हमें सुन रहे हैं ना। हमसे यही हम कहते हैं, जो आप बोले हो वो करके दिखाओ, कम से कम बोलने वाला चीज़ करके दिखाओ। आप पीड़ित परिवार से नहीं मिल पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो बोल रहे हो उसको करके दिखाओ। अगर नहीं करके दिखा रहे हो तो हम तो यही कहेंगे, आप बस सत्ता में इसीलिए बैठे हैं कि गरीब मरे, आपका जूता साफ करे, इसके लिए आप बैठे हो। हम तब उस टाइम बताएंगे कि ये किस लिए बैठे हैं। हम बस यही चाहते हैं, न्याय देना है तो जिस तरह आप बोले हैं वही तरह न्याय चाहिए। यानी इनकाउंटर से न्याय मिलेगा? हाँ, इनकाउंटर से ही न्याय मिलेगा। अपराधी के लिए यही चीज़, यही सबसे बेस्ट है। होगा आगे इनकाउंटर, हो सकता है, लग रहा है आपको? हम मांगेंगे और हमको चाहिए। मांगने से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, मांगेंगे। हमारा एक ही काम है, हम मांगेंगे और देखते हैं किस तरह हमको मिलता है इंसाफ। और यही होना चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं होता तो ये इंसाफ नहीं, ना इंसाफ़ी है। लगातार आप जितनी बार डीएम ऑफिस पे गई, डीएम से मिलना, तमाम लोग आपके साथ गए, प्रोटेस्ट किया, इस बार आपने शांति मांगी?
क्या सौम्या, आप एक इनकाउंटर होने से थोड़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी प्रशासन को थोड़ा छूट देना चाहिए। बार बार ऐसे प्रेशर लगाना ये ठीक नहीं है। हमारा भी काम होता है कि थोड़ा उनसे ऐसे बात किया जाए, तो हम वैसे गए, नॉर्मल की तरह गए और बात करके आए। ऐसे बस एक बार बात किए, 2 बार बात करेंगे, उसके बाद फिर वही होगा। हमको न्याय चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा वो आप जाने, और कैसे हमको न्याय दिलवाएंगे वो जाने। प्रशासन क्या ये काम है, प्रशासन हमको करके दिखाए इंसाफ। बाय द वे भोले और प्रदीप सरेंडर कर देते हैं, न्यायालय में सरेंडर कर देते हैं, तो अगला कदम सौम्या क्या करेगी? हम बाहर बैठेंगे, जहाँ वो सरेंडर रहेंगे वहीं बैठेंगे और वहीं पे धरना देंगे। वहीं पे जब तक वो बाहर, या तो हमको प्रशासन वहाँ पे मार दे या फिर प्रशासन उनको बाहर लाए और मार दे। 2 ऑप्शन उनके पास रहेगा। जब आपको मार देगी तो फिर आज़ाद को न्याय कौन दिलाएगा? तब प्रशासन खुद, तब यही चीज़ आप लोग प्रशासन से पूछिएगा। हमको मार देगी ना, उसके बाद यही प्रशासन से आप लोग पूछिएगा आप क्या चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं, तब समाज को भी संतुष्टि मिलेगी। जातिवाद जो करते हैं ना, तो जातिवाद करते रहेंगे, ज़िंदगी भर अपराधियों के हाथों मरते रहेंगे, और जो करना हो वो करेंगे। हमको ये रहेगा कि मैं अपने भाई को न्याय नहीं दिलवा पाई और मुझे भी मार दिया गया। अखिलेश यादव ने आपको डीजीपी से मिलवाया और उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन वही तमाम नेता कह रहे अखिलेश यादव, जब कोई यादव मराता है तो ऑन द स्पॉट बोलने लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने हमसे तो पहले बोला था, हमको डीजीपी से उन्हें नहीं मिलवाया। और रही बात, वो सहयोग मेरा कर रहे हैं, ना कि वो जातिवाद कर रहे हैं। अब ऐसे नेता मंत्री जातिवाद का नाम दे रहे हैं, तो ऐसे क्या ही बताएं। जो जातिवाद खुद करते हैं, जातिवाद का नाम तो देंगे ही ना। उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं, बोला। उन्होंने कहा न्याय हो तो सब पूरी हो, नहीं तो ना हो। तो न्याय करिए तो पूरी करिए ना, और सबका होना चाहिए। यानी अंत में आप ये चाह रही हो कि जितने भी आरोपी हैं मेरे भाई के, सबका इनकाउंटर? जी, और यही होना चाहिए। चाहिए। न्याय है, यही इंसाफ है। मेरे फ्रेंड में सौम्या कुछ बात हमने किया, क्योंकि आज ये डीएम ऑफिस गई थी और वहाँ हम नहीं पहुँच पाए, तो मैंने सोचा एक इंटरव्यू के माध्यम से जानने की कोशिश करता हूँ कि बात क्या हुई, अगली कार्रवाई क्या होगी, और भी जो आज़ाद विंद के आरोपी हैं उनके साथ। सौम्या लगातार करी कि जितने भी आरोपी मेरे भाई के, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या लग रहा है इनकाउंटर 6 आरोपी का होगा, क्योंकि रवि यादव इनकाउंटर हो चुका है, मुठभेड़ में ढेर हो गया है। बाकी 5 बचे आरोपी जो उनका इनकाउंटर होगा। सौम्या लगातार मांग करी प्रशासन से और डीएम से। आप अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। बाकी अगली अपडेट क्या है मैं आपको बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।